कोशिशें कर रहे हैं। असल गद्दार तो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तो वो हिंदू राष्ट्र ही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर हिंदू राष्ट्र से घबराते क्यों है? जब ये देश हिंदुओं का है तभी इस देश में जम पाएंगे, इसके अलावा जम नहीं पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हसन मदनी जैसे लोगों को अपने जबान पर काबू रखना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अपने अपने बयान है सभी के। और देखिए इधर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने मदनी के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण देश आज आतंकवाद को झेल रहा है। कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद को दंश को झेल रहा है। मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों को जब जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब जब कीचड़ उठा ली है, तो दलदल में खुद फंसे। और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। अमित, जिस तरीके से अब बीएचपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है और सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को भी घसीटा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और सियासत भी इस पर हो रही है, आगे आने वाले वक्त में और कितना भड़क सकता है ये मुद्दा? देखिए, कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल बैन की बात उठी थी और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से इस मुद्दे पे कांग्रेस बैकफुट पे चली गई थी और बीजेपी के नेता फ्रंट फुट पर आकर लगातार बैटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद लगातार कांग्रेस पर सवाल उठने लगे, कांग्रेस के तुष्टीकरण पर लगातार सवाल उठ रहे थे और इस पूरे कर्नाटक चुनाव के दौरान हमने देखा था किस तरीके से बैकफुट पर कांग्रेस थे। अब जब दोबारा ये बयान आया है और मंदिर ने उठाया कि 70 साल पहले ही बैन कर देना चाहिए था, तो जाहिर तौर पे ये जो मुद्दा है ये वापस कांग्रेस की तरफ बॉल चली गई है और कांग्रेस के तरफ जो बीजेपी के नेता है वो लगातार हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी फ्रंट फुट पर है और बीजेपी कह रही है कि बजरंग दल को बैन करना कहीं से भी ठीक है नहीं। जिस तरीके से हमने कर्नाटक चुनाव में देखा था, लगातार जो बीजेपी के आला कमान थे उन्होंने आकर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की थी। तो ठीक उसी तरीके से धर्म के नाम पर लगातार बीजेपी के नेता हो चाहे योगी सरकार के मंत्री हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर समाज को कभी बांटना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से बयान आया है मंत्री साहब का और जिस तरीके से इस्लामिक देश की मांग कर रहे हैं, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्यों ना गद्दार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पर फ्रंट फुट पे आ गई है, बीएचपी के नेता इस मामले पर फ्रंट फुट पे आ गए हैं। ये दोनों ही ऐसा मुद्दा है, चाहे बजरंग दल का मुद्दा हो या फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, जितना लोग इसको छेड़ेंगे, जितना भड़काने की कोशिश करेंगे और भी जागरूकता लोगों में बढ़ेगी इस मसले को लेकर। इसलिए क्योंकि आपने लाखों लाख की भीड़ बिहार में देख चुकी है कि बाबा के कितने फॉलोअर हैं। मदनी के बयान पर भूचाल आ चुका है। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी मदनी और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उनका कहना है कि अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया होता तो आज बजरंग दल की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं उन्होंने मदनी से पूछा है कि उन्हें बजरंग दल से इतना कष्ट क्यों है। 70 साल पहले कांग्रेस अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती तो शायद बजरंग दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवाल इस बात का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम का। बजरंग बली, जब हम लोग बच्चे सिखाए जाते थे बचपन में कि जब कोई ऐसी आपदा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बली की वही आवश्यकता है जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे अत्याचार है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज लव जिहाद नहीं होता, आज हिंदू राष्ट्र हो जाता तो देश में आतंकवाद नहीं होता, तो एक राम राज्य होता यहाँ। तो हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोज का रुख कर लेती हूं मैं।
मनोज, लगातार देखिए प्रतिक्रिया आ रही है और एक बाबा के बयान को टूल देकर जिस तरीके से बयान को भड़काया जा रहा है, लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर अलग अलग पार्टी की प्रतिक्रिया भी एक एक करके सामने आ रही है। ये मुद्दा क्या इतना टूल देने लायक है? मदनी के बयान की जहाँ तक बात है, अगर आप मध्य प्रदेश में कर्नाटक के चुनाव के बाद अगर आप सबसे अहम चुनाव हैं जिनको आप कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव के लिए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर कुछ सेमीफाइनल है तो वो मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो बद्री का बयान आया, इस बयान को लेकर इन राज्यों में प्रतिक्रिया होगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि छतरपुर के जो बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, वो छतरपुर उनका मुख्य धाम है। और लगातार जो सबसे पहले इस बात को लगातार बार बार उठाने की बात अगर किसी बाबा ने की है, किसी संत ने की है, तो वो बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। और धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हर मंच से, चाहे उनका दिव्य दरबार लगा हो, चाहे उनकी कथा हो रही हो, हर मंच से हर जगह जाकर बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता दबी दबाव में एक बात बार बार कहते हैं, खुलकर बाबा बागेश्वर धाम का विरोध तो कोई नहीं करता, बल्कि ये कहे कि पीसीसी चीफ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो भी बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं। लेकिन दबी जुबान से कांग्रेस के नेता लगातार एक बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जगह अगर हम ये कहें कि संविधान में भारत को जिस तरह का राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, हमने संविधान में जिस तरह से संविधान बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और जिस तरीके से बाबा की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात एक बार नहीं, ऐसे कई मंचों पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात को साफ गोई से रखा गया है। लेकिन अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन हसन मदनी की तरफ से बांटने वाला जो बयान दिया है और टाइमिंग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में। रामचरितमानस और रामराज पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद ने अब की बार बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है और उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा कि ये देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। नकार खाने में टूटी की आवाज बाबा जैसे एक नहीं 1000 की तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने सीधे सीधे साधु संतों को निशाने पर लिया है और उन्होंने गेरुआ वस्त्र में उसे आतंकवादी बताया और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सुनते हैं। ये साधु है, ये संत है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले